बात करेंगे कैसे हम एक टू डू लिस्ट बनाएंगे, और उस टू डू लिस्ट के लिए मैं क्या करूंगा, उसके अंदर मैं 2 डिव रखूंगा, ठीक है। एक डिव में जो भी टू डू लिस्ट में मैं एंटर करूंगा वो टू डू लिस्ट में जाएंगे, फिर उसके बाद में डिलीट करूंगा तो फिर वो डिलीट वाले एक दूसरे डिव में जाएंगे। तो शुरू से कर रहा हूं मैं, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर बना लेता हूं मैं, ठीक है। फोल्डर बनाया मैंने यहाँ पर, और उसका नाम रख देता हूं मैं टू डू के नाम से, टू डू लिखा मैंने। और इसको राइट क्लिक करूंगा मैं, शो मोर ऑप्शंस पे जाऊंगा, और शो मोर ऑप्शंस पे जाने के बाद में ओपन विथ कोड करूंगा मैं, ठीक है। ओपन विथ कोड करने के बाद में क्या करेंगे हम, यहाँ पे मैं टर्मिनल ओपन करूंगा। टर्मिनल ओपन करने के बाद में मैं यहाँ पे कुछ कमांड लिखूंगा। मुझे ऐप क्रिएट करना है, तो ऐप क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर npm cret क्रिएट vit वाइट, या फिर वीट जो भी आप बोलो, @latest लेटेस्ट, ठीक है। एंटर मारा, एंटर मारने के बाद मुझसे पूछा जाएगा कि फोल्डर का नाम क्या रखना है प्रोजेक्ट का, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे FRONTEND, फ्रंट एंड लिख दिया मैंने, जनरली हम फ्रंट एंड ही बना रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या है, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा कि मुझे कौन सी लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क चूज करना है। तो मैं यहाँ पे रिएक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो रिएक्ट पे करेंगे। और जावास्क्रिप्ट मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर लूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे 3 चीजें करूंगा, क्या क्या, CD फ्रंट एंड, npm इंस्टॉल और npm रन डेव। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ CD फ्रंट एंड, FRONTEND फ्रंट एंड लिखा मैंने। उसके बाद में npm इंस्टॉल चलाऊंगा, इंस्टॉल कर दिया मैंने इसको। इससे क्या होगा, जो साइड में यहाँ पे जो डिपेंडेंसीज हैं वो सारी की सारी इंस्टॉल हो जाएंगी प्रॉपर तरीके से, जो रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज हैं। और उसके बाद में लास्ट में मुझे npm रन डेव चला के अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है, ठीक है। इसमें कुछ समय लग रहा है, उसके बाद ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, npm run dev लिखेंगे, ठीक है, dev। और जैसे मैं इसको एंटर करूंगा तो कुछ एक लिंक ओपन होगी। लिंक ओपन होने के बाद में क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेते हैं, इसको साइड में कर देता हूं मैं इसको। और इस इस साइड क्या होगा, मेरा कोड ये आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल शुरुआत से मैं बता रहा हूँ आपको। अब मैं जाऊंगा सीधा फ्रंट एंड में, फ्रंट एंड में जाने के बाद में एसआरसी में जाऊंगा, एसआरसी में जाने के बाद में ऐप.jsx में जाने के बाद में कंट्रोल ही करूंगा, और ये सिलेक्ट करके सारा का सारा जो हमारा कोड है उसको हटा दूंगा मैं। अब यहाँ पे जाऊंगा index.css से, यहाँ से मैं कंट्रोल ही करूंगा, ये स्टाइल हटा दूंगा, ठीक है। और ऐप डॉट इसमें जाऊंगा, इससे भी स्टाइल हटा दूंगा, ठीक है। और सारा का सारा इसको रिफ्रेश करूंगा तो पूरा कोड हमारा गायब हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, ऐप.jsx में जाऊंगा मैं। ऐप.jsx में जाने के बाद में करना क्या है, मुझे सबसे पहले फंक्शन लिखना होगा, या फिर मैं RAFC लिख देता हूँ, उससे शॉर्ट में क्या आ जाएगा, कोड आ जाएगा पूरा का पूरा। ऐप लिख दिया। उसके बाद में मुझे टू डू बनाना है, तो टू डू बनाने के लिए मुझे करना क्या होगा, तो मैं टू डू बनाता हूँ, मैं H1 ले लेता हूँ। H1 ले लिया मैंने, यहाँ पर भी H1 ले लिया, और इसके पास मैंने क्या लिख दिया, टू डू लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या बोला कि मुझे 2 डिव चाहिए अभी हाल फिलहाल, और इससे पहले एक इनपुट चाहिए मुझे। इनपुट के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इनपुट लिखा मैंने, इनपुट लिखा, और यहाँ पे टैब दूंगा, टाइप टेक्स्ट रहेगा हमारा, ठीक है। और प्लेस होल्डर रहेगा हमारा, प्लेस होल्डर में लिख देता हूँ क्या, ENTR एंटर। एंटर क्या करना चाहते हैं, टू डू, एंटर टू डू, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद में एक मुझे बटन भी चाहिए यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक बटन लगाऊंगा, और मैंने यहाँ पे बटन लगाई, MUTN बटन, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, बटन लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अब मैं चाहता हूँ ये यहाँ पर ऐड होगा, क्या होगा, बटन बना के रख दिया है मैंने। अभी क्या बना दिया, टू डू नाम लिख दिया है, यहाँ पर मैंने इनपुट लगा दिया। इनपुट लगाने के बाद में यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, ऐड। जैसे इस बटन पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, कुछ मेरा यहाँ पे जो टैप करा होगा मैंने वो हमारा ऐड हो जाएगा एक डिव के अंदर ही, ठीक है, नीचे आ जाएगा। तो अब मैं एक काम और करता हूँ, और नीचे 2 डिव बना लेता हूँ मैं। एक डिव ली, और एक डिव के अंदर में 2 डिव और रखूंगा मैं, ठीक है। हाल फिलहाल के ये डिव ले ली मैंने, और ये डिव यहाँ पर ली, और इसके अंदर मैं 2 डिव रखूंगा। 2 डिव में क्या रीजन है लेने का बताता हूँ मैंने एक और डिव ली यहाँ पर, div डिव ली मैंने, और एक डिव ये ले ली। और इसके अंदर मैं लिखूंगा क्या, जो भी मेरा पेंडिंग टास्क है, ठीक है, पेंडिंग टास्क यहाँ पे आएंगे हमारे, ठीक है। और एक डिव और लूंगा, उसके अंदर क्या होगा, कंप्लीटेड टास्क जाएंगे, मैं बटन लगा दूंगा उसमें, कंट्रोल C करता हूँ मैं, और कंट्रोल V, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, कंप्लीटेड टास्क हो जाएंगे यहाँ पे।
तो यहाँ पे लिख दिया COMPLETED, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड टास्क, ठीक है। तो अब इनको थोड़ा सा डिजाइन कर देता हूँ पहले। तो इसका नाम देता हूँ मैं, क्लास नेम देता हूँ मैं इसको, MD दे दिया मैंने इसको। और इसको क्या दूंगा मैं, इसको सब डिप बंद दे देता हूँ, क्लास नेम, क्लास नेम क्या दे दिया, HD बंद दे दिया यहाँ पर। और इसको भी क्या देता हूँ मैं क्लास नेम, इसको देता हूँ मैं SD2 दे दिया, ठीक है। अब मैं जाऊंगा app.css में। अब app.css में जाने से पहले मुझे ऊपर इंपोर्ट करना होगा, क्योंकि मैंने यहाँ से सारा कोड हटा दिया था। तो लिखूंगा क्या यहाँ पर, इंपोर्ट लिखूंगा मैं। इंपोर्ट लिखने के बाद में डबल इनवर्ट कॉमा लगाऊंगा, डबल इनवर्ट कॉमा लगाने के बाद में डॉट, और उसके बाद में क्या लिखेंगे हम, app.css लिखेंगे, app.css, ठीक है, CSS। तो ये आगे लाइब्रेरी आ जाएगी, यहाँ पर हमारा कंपोनेंट या जो फाइल होगी हमारी app.css की, वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब मैं जाऊंगा app.css में। app.css में जाने के बाद में .md, डॉट यहाँ पे लिखूंगा मैं, .md लिखा मैंने यहाँ पर। और उसमें लिखूंगा क्या, विड्थ देता हूँ मैं इसको, कितनी विड्थ दे दी मैंने इसको, 100%, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने इसको, बैकग्राउंड कलर मैंने लाइट को ही डाल दिया, कोरल डाल दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में क्या करा यहाँ पे, डिस्प्ले फ्लैक्स लगाता हूँ मैं, डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम, सेंटर, ठीक है। इससे क्या होगा, जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम सेंटर हो जाएगा। अब मैं जाऊंगा यहाँ पर .SD1 करूंगा, और यहाँ पर दूंगा क्या, विड्थ, फिर देता हूँ मैं 45% देता हूँ इसकी, ठीक है। और इसकी हाइट ऑटो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर देते हैं लाइट ग्रीन कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, लाइट ग्रीन कर देते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर क्या है, अभी तो हाल इतना ही रखते हैं। और एक HD2 करके और था, ये हमारा मैंने क्या दिया था, मैंने क्लास नेम दिया था, तो उसको भी मैं डिजाइन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे HD2 कर देता हूँ उसका नाम। और यहाँ पर क्या करता हूँ, इसका कलर रख देता हूँ मैं, रेड कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, कुछ इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा दिखने में आसानी हो तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, तो अच्छा लगेगा। मैं ग्रे कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट में मैं स्पेस अराउंड कर देता हूँ, स्पेस अराउंड, ठीक है। स्पेस अराउंड कर दिया तो थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना तो मैंने काम कर दिया। अब क्या करेंगे हम, इसके अंदर मैं बूट स्ट्रैप का यूज कर लेता हूँ, बूट स्ट्रैप से चीज़ों को उठा लेता हूँ। अब बूट स्ट्रैप पे जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, पहले तो बूट स्ट्रैप मुझे इंस्टॉल करना होगा। तो मैं टर्मिनल में साइड में ओपन करूंगा, और यहाँ पे जाऊंगा CD फ्रंट एंड के अंदर, क्योंकि मेरा जो प्रोजेक्ट बन रहा है वो फ्रंट एंड के अंदर ही है, इसलिए मैं एंटर करूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल करूंगा जिसका नाम है बूट स्ट्रैप। तो मैं लिखूंगा क्या, npm i, और लिख दूंगा यहाँ पे बूट strap स्ट्रैप @लेटेस्ट, LATEST, लेटेस्ट करते हैं। जो भी लेटेस्ट का मतलब ये है कि बूट स्ट्रैप की जो भी लाइब्रेरी जिसका वर्जन नया होगा, अभी जो ट्रेंडिंग में होगा, वही वाला आपका इंस्टॉल होगा इसके अंदर, ठीक है। जब तक ये हो रहा है मैं जाऊंगा साइड में, यहाँ पर मैं जाऊंगा, एक लिंक लूंगा मैं, IMPORD इम्पोर्ट बूट strap स्ट्रैप इन रिएक्ट लिखूंगा, तो मुझे एक लिंक मिलेगी और उसको मैं कॉपी कर लूंगा, ठीक है। वो लिंक कौन सी है हमारी, इस पर क्लिक करूंगा, ये आ रही है ये वाली लिंक, इस पर क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर मुझे एक लिंक शो होगी, वो लिंक कहाँ रही, ये रही। इसको मैंने कंट्रोल C करा, बस अब इसकी मुझे जरूरत नहीं है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और मेरा app.jsx से वहां पर वापस जाऊंगा, और app.jsx के अंदर मैं यहाँ पर कंट्रोल V कर दूंगा, ठीक है। अब ये हुआ, मैंने मेरा प्रोजेक्ट था उसको दोबारा वापस आ जाऊंगा प्रोजेक्ट पर। तो क्या होगा कि जो भी मैंने अगर लगाया अभी यहाँ पे, क्या बूट स्ट्रैप का सारी की सारी डिजाइनिंग है, जो सारी की सारी स्टाइल है बूट स्ट्रैप की, वो इसके अंदर लग जाएगी, ठीक है। अब मैं जाऊंगा बूट स्ट्रैप से अपने कोड को उठाऊंगा। मैं जाऊंगा यहाँ पे बूट स्ट्रैप लिखूंगा, बूट strap, बूट स्ट्रैप लिखा। अब बूट स्ट्रैप पे लिखने के बाद में मैं एंटर मारूंगा, यहाँ पे लिंक को ओपन करूंगा। और इसके बाद में यहाँ पे लिखूंगा लिस्ट, मुझे क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए अभी हाल फिलहाल के लिए, मैंने लिस्ट लिखा यहाँ पर। और लिस्ट लिखने के बाद में मैं ये जो लिस्ट दिखाई दे रही है, इसके कोड को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा इसको, और कॉपी करने के बाद में अब मैं इसको दोबारा वापस कर देता हूँ इसको, जहाँ से ये आया था, ठीक है। और अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ, और जो मैंने लिस्ट, जो मैंने कोड कॉपी किया है, अब उसको मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा मैं, ठीक है, कंट्रोल V। और उसको कहाँ पर लिखूंगा मैं, इसको दूसरे वाले को यहाँ पर लिखूंगा, कंट्रोल V, ठीक है। तो क्या हुआ, दोनों के पास में मेरे क्या हो गया, ये एक मैंने एक कोड उठा के रख दिया है मैंने, जिसका मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो बना लिया। तो अभी मुझे सिर्फ डिजाइनिंग डिजाइनिंग के लिए मैंने उठाया, तो इसको ये जो तीन ये हैं एक्स्ट्रा, इनको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। और इस यहाँ से भी मैं क्या करता हूँ, ये जो तीन एक्स्ट्रा हैं इनको भी हटा देता हूँ मैं।
ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ डिजाइन तैयार कर रहा हूँ, तो इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ी सी जाऊँगा ऐप डॉट सी एस एस के अंदर दोबारा से, और मैं यहाँ पे पैडिंग देता हूँ, थोड़ी सी पैडिंग दी मैंने, यहाँ पे पैडिंग दे दी मैंने, यहाँ पे 10 पिक्सल की पैडिंग दे दी। तो क्या हुआ, कुछ हुआ, 10 पिक्सल की पैडिंग आ गई यहाँ पर। ठीक है, और सेम टू सेम 10 पिक्सल की पैडिंग मैं नीचे भी देता हूँ HD2 के अंदर। पैडिंग पैडिंग क्या होगा, अंदर साइड से थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 पिक्सल मैंने लिखा, यहाँ पर 10 पिक्सल लिख दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, पैडिंग आ गई। ठीक है, तो अब जो कुछ भी होगा वो सारा का सारा जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा, TIG या टाइगर या फिर कुछ भी टू डू लिखता हूँ मैं, वो सारा का सारा ऐड करूंगा, तो वो किसके अंदर जाना चाहिए, वो पेंडिंग टास्क के अंदर जाना चाहिए। और पेंडिंग टास्क के बाद में जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे बटन लगाऊंगा आगे चल के, उसके बाद वो कंप्लीटेड टास्क के अंदर जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये करना है कि मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ और ऐड करने के बाद में इसके अंदर आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ऐप डॉट जेएसएक्स पे वापस जाऊंगा, ऐप डॉट जेएसएक्स पे वापस जाऊंगा, उसको मैं नीचे कर लेता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। और अब मुझे यूज स्टेट का यूज करना पड़ेगा। अब यूज स्टेट का मतलब क्या है कि मुझे अब स्टेट मैनेज करनी पड़ेगी। स्टेट मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जहाँ पे आपने ऐप फंक्शन बनाया है उसके अंदर आके यहाँ पे मैं कॉन्स्ट लिखूंगा। मैं कॉन्स्ट लिखने के बाद में यहाँ पे लिखता हूँ मुझे क्या चाहिए, टू डू चाहिए ना, तो मैं इसका T1 नाम लिख देता हूँ, कॉमा, और ये सेट T1। ये सेट T1, यहाँ पर भी आप कुछ भी नाम लिख देते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमें वो नाम लिखने होते हैं जिससे हमें समझने में आसानी हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज स्टेट लिखूंगा, STAT स्टेट लिखा मैंने यहाँ पर। यूज स्टेट लिखने के बाद यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको लिखूंगा मैं। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर दी मैंने यहाँ पर। तो क्या होगा, अगर मैं जैसे यूज स्टेट हुक यूज कर रहा हूँ तो ऊपर भी यूज स्टेट अपने आप इंपोर्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये इतना काम हो गया। अब मुझे करना क्या है, जहाँ पे मेरा इनपुट लगा हुआ है वहां पर जाऊंगा, और यहाँ पे मुझे एक इवेंट कॉल करना होगा, उसका नाम क्या है, ऑन चेंज। ऑन चेंज के लिए CHEN चेंज करा मैंने, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक एनोनिमस फंक्शन बनाऊंगा, उसके अंदर मैं इवेंट को कॉल करूंगा। इवेंट को कॉल करने के बाद में एरो लगाऊंगा, एरो लगाने के बाद में क्या करूंगा, मैं सेट T1 करूंगा। ठीक है, सेट T1 का मतलब क्या है कि ये जो T1 है ये हमारा फंक्शन होता है एरे के अंदर। ठीक है, तो उस फंक्शन को बुलाऊंगा, और उस फंक्शन के अंदर मैं क्या करूंगा, उसके अंदर बोलूंगा मैं कि इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को मैं लिखूंगा यहाँ पर। ठीक है, VALUE वैल्यू लिखूंगा। अब जब मैं इसको ये लिख दूंगा, उसके बाद क्या होगा, जब कभी भी मैं कुछ टाइप करूंगा, जैसे मैंने कुछ भी टाइप करा, तो मुझे दिखेगा किसके अंदर, T1। एक काम करता हूं मैं, थोड़ी देर के लिए चेक करने के लिए मैं यहाँ पर करली ब्रैकेट लगा के मैं T1 को लिख देता हूँ। मैंने करली ब्रैकेट क्यों लगाया, जब कभी भी जावास्क्रिप्ट का जो कोई कोड होता है ऊपर का, उसे रिटर्न में लाने के लिए मैं करली ब्रैकेट लगाऊंगा, और करली ब्रैकेट के अंदर मैं उस वेरिएबल को लिख दूंगा, तो फिर मुझे दिखाई देगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता जाऊंगा वो मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑन चेंज अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, अब ये काम कब होना चाहिए, जब मैं ये बटन पे क्लिक करूं तब काम होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये वापस यहाँ से मैं हटाता हूँ, इसको रिटर्न करता हूँ। उसको रिटर्न करने के बाद में हम करेंगे क्या, रिटर्न करने के बाद में मैं जाऊंगा वापस अपने बटन फंक्शन बनाऊंगा उसके लिए। ठीक है, बटन फंक्शन बनाने के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ भी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ FUNCTIUN फंक्शन। दो तरीके से फंक्शन बनाते हैं, अभी मैं नॉर्मल फंक्शन बना रहा हूँ फंक्शन, और मैं इसको कर देता हूँ CLIC के क्लिक नाम बना दिया फंक्शन का। उसके बाद मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ, उस करली ब्रैकेट लगाता हूँ, और ये मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब मैं इस फंक्शन को जिसका नाम क्लिक है, इसको मैं अब क्या करूंगा, बटन में आऊंगा। अब बटन कहाँ लगाई है मैंने, बटन मैंने लगा रखी है, मैं देख लेता हूँ साइड में कहीं आ रही होगी, ऊपर आ रही थी बटन, है ना। तो इनपुट के बगल से मैं ऑल्ट जेड लगाता हूँ, तो ये बटन आ गई। यहाँ पर क्या है, ऑन क्लिक करूंगा मैं। ऑन क्लिक करने के बाद में यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं बटन मैंने ऑन क्लिक कर दिया। इसके अंदर मुझे फंक्शन को कॉल करना होगा। फंक्शन कौन सा होगा हमारा, जो मैंने अभी बनाया है इस बटन के लिए, जिसका नाम क्या है, क्लिक। ठीक है, तो इस क्लिक को क्या करूंगा मैं, इस CLIC के क्लिक को यहाँ पे मैं लिख दूंगा। ठीक है, इतनी सी कहानी हो गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, अभी ये बटन भी काम कर रहा है। ठीक है, अब आप बोलोगे बटन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं console.log लिखता हूँ, और उसके बाद में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोई मैसेज कि VUTTON बटन PRESSED, कुछ भी लिख देता हूँ मैं, जो भी कुछ है, बटन एंटर। ठीक है, ENTERED कुछ भी लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं कंसोल पे क्लिक करूंगा, मैं इंस्पेक्ट करूंगा, और इंस्पेक्ट पे करने के बाद में यहाँ पे मैं कंसोल लिखूंगा। कंसोल लिखने के बाद में इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ मैं, और क्लीन करने के बाद में एक काम करता हूँ, मैं इसको स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ। और जैसे मैं बटन प्रेस करूंगा तो क्या आ रहा है, बटन एंटर्ड आ गया। मतलब क्या है कि मेरा ये बटन जितनी बार लिखूंगा उतनी बार आ रहा है, देखो ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं, तो मतलब मेरा बटन तो काम कर रहा है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, इसको वापस करते हैं, वापस जाएंगे इसको। ठीक है, और वापस जाने के बाद दोबारा से app.jsx पे आऊंगा मैं। अब इस बटन फंक्शन में जो मैंने बटन फंक्शन बनाया हुआ है, ये बना हुआ है। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि यहाँ से जो वैल्यू जा रही है, अभी वो वैल्यू जा रही है किसके अंदर, सेट T1 के अंदर जा रही है। ठीक है, और उसके बाद T1 के अंदर आ रही है सेट T1 से।
और अगर मैं T1 को डायरेक्ट लाता हूं तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिक प्रिंट करने लगता है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं इसको प्रिंट कराने के लिए बटन प्रेस करने के बाद ही तो मुझे एक और अलग से एक स्टेट बनाना पड़ेगा, कॉन्स्ट, और मैं यहाँ पे लिखूंगा, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मान के चलो मैंने टू डू लिख दिया, और कॉमा सेट टू डू लिख दिया यहाँ पर मैंने, टू डू, और यहाँ पे मैं यूज स्टेट का यूज कर लेता हूँ मैं, यूज स्टेट, ठीक है। यूज स्टेट का यूज करने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा ये, और मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग कर दिया, ठीक है। स्ट्रिंग करने के बाद में क्या करते हैं, अब मैं आऊंगा यहाँ पर, सेट यहाँ पर था, क्या था यहाँ पर, मैं यहाँ पे कॉल करूंगा सेट टू डू को, सेट टू डू को कॉल करा, और इस सेट टू डू के अंदर क्या भेज दूंगा मैं, इस सेट टू डू के अंदर ये T1 भेज दूंगा मैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे T1 कर दिया, तो देखो होगा क्या, होगा ये कि अभी जो मैंने बटन लगा रखा है, बटन का मतलब क्या है, ये बटन लगा रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक बटन लगा हुआ है ये उसके अंदर मैंने ऑन क्लिक करके एक इवेंट पास हुआ है, उसके अंदर मैंने क्लिक करके एक फंक्शन है उसको मैंने बुलाया है, ये क्लिक वाला फंक्शन मैंने यहाँ पर बनाया है। इस क्लिक वाले फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, एक सेट टू डू करके फंक्शन है, उसके अंदर मैंने टीडी को पास कर दिया है। अब ये सेट टू डू के लिए ये मैंने यूज स्टेट हुक बनाया था यहाँ पर, सेट टू डू ये रहा, इस सेट टू डू को मैं यहाँ पे लेके आया था, ठीक है। जो टीडी है, टी1 है, ये टी1 का मतलब क्या है, जो टी1 मैंने यहाँ पे पास किया वो टी1 आया कहाँ से, देखो सेट टी1 मैंने यहाँ पे, जब मैं बात कर रहा हूँ, स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ मैं थोड़ी सी, ठीक है। जो ये सेट T1 है, मैं ऑल्ट जेड करता हूँ, ये सेट T1 है, ये ऑन चेंज करने पर सेट T1 के अंदर वैल्यू जा रही है, ठीक है। तो ये वैल्यू किसके अंदर गई, सेट T1 के अंदर, और जो सेट T1 के अंदर वैल्यू गई है तो वो वैल्यू किसके अंदर जाएगी, T1 के, और उस T1 को मैंने इसके अंदर कर दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, जब कभी भी मैं बटन प्रेस करूंगा उसके बाद में क्या होगा, वैल्यू कहाँ जाएगी, टू डू के अंदर। अब मैं इस टू डू को एक बार लिख देता हूँ साइड में, यहाँ पर ही लिख देता हूँ मैं करली ब्रैकेट के अंदर, मैंने करली ब्रैकेट लगाए, करली ब्रैकेट के बाद में क्या लिखूंगा मैं, टू डू लिख देता हूं मैं। टू डू का मतलब क्या है, टू डू का मतलब ये जो टू डू है ना, ये इस टू डू को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो अब होगा क्या, जो कुछ भी मैं टाइप करूंगा, मैंने लिखा यहाँ पर टाइगर, अब बटन प्रेस करूंगा तो ही आएगा, आगे यहाँ पर टाइगर, ठीक है, इतना सा काम हो गया। तो ये तो ठीक है, लेकिन अब मैं हर बार नया नाम लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा यहाँ पर MONKEY मंकी लिखा मैंने, ठीक है, MONKEY मंकी लिखा मैंने, एंटर करा मैंने, तो क्या होगा, तो वैल्यू तो आ रही है बटन प्रेस करने पे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि न्यू वैल्यू मतलब ऐड होके नहीं आ रही। तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा, मुझे यहाँ पर जहां पर मैंने स्ट्रिंग लिखा था ना सेट टू डू के पास में, वहां पे मैं क्या कर दूंगा, इसको एरे कर दूंगा मैं, ठीक है। अब मैं ऐड करूंगा, यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पर टाइगर, और मैं इसको ऐड करता जाऊंगा, फिर उसके बाद ऐड करा मैंने, अब फिर भी प्रॉब्लम आ रही है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब इसको जरा समझना पड़ेगा मुझे। ये यहाँ से वैल्यू भेजी मैंने सेट टू डू के अंदर, वो किसके अंदर गई, इस एरे के अंदर। अब इस एरे के अंदर तो गई है, अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा एक नया वेरिएबल, मतलब कि एरे लेना पड़ेगा, ठीक है। उसका नाम मैं डी रख देता हूँ हाल फिलहाल के लिए, और उसको इस तरीके से लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, डॉट 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 3 बार लगाऊंगा, इसका मतलब स्प्रेड ऑपरेटर होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो टू डू है आपका, टू डू वो इसके अंदर आ जाएगा, मतलब जो एरे है दोबारा से मैं यहाँ पे बुलाऊंगा और उसको 3 बार मैं डॉट लगा दूंगा, तो इसका मतलब क्या, वो पूरा टू डू जो एरे है वो खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो कॉमा लगाऊंगा यहाँ पर, और कॉमा के बाद में क्या लिख दूंगा, T1 लिख दूंगा, ठीक है। T1 का मतलब यहाँ पे जो वैल्यू इनपुट से आ रही थी। अब क्या करूंगा मैं, इस जो पूरा जो एरे बना हुआ है फाइनल, अब मैं इसको ही पास करूंगा किसके अंदर, तो उसका नाम क्या था, डी नाम था। अब मैं डी करता हूँ, अब देखो क्या होगा, मैं दोबारा से इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार, इसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे टाइगर, और मैं इसको एंटर करता हूँ। अब मैं दोबारा एंटर करता हूँ, दोबारा आ रहा है, देखो अब क्या हो रहा है, हर बार आता जा रहा है, ठीक है। अभी डिजाइनिंग सही नहीं है, प्रॉपर मैंने इसको अच्छे से लिखा नहीं है। अब मैं अच्छे से लिख देता हूँ, उसको रिफ्रेश करता हूँ मैं। रिफ्रेश करने के बाद अब क्या होगा, मेरा फाइनल एरे जो बन के तैयार हो रहा है वो कौन सा वाला हो रहा है, टू डू वाला हो रहा है, ठीक है। अब मैं इस टू डू को देखो नीचे आऊंगा मैं, जहां पर मेरा SD1 है, जहां पर मेरे पेंडिंग टास्क है, उसमें आऊंगा मैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर यूएल के अंदर करली ब्रैकेट लगाऊंगा, और यहाँ से ये वाला तो मैं हटा ही दूंगा क्योंकि मैंने तो चेक करने के लिए लिखा था। तो मैं पेंडिंग टास्क में आया, पेंडिंग टास्क में यहाँ पे मैंने करली ब्रैकेट लगाया, यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या, जो टू डू मेरा एरे था, उसके बाद में यहाँ पे मैप फंक्शन में कॉल करूंगा, ठीक है। मैप एक मेथड है जिससे क्या होगा, एरे के सारे एलिमेंट एक एक करके आते हैं। मैं लिखने का तरीका ऐसा है, मैंने ब्रैकेट लगाया, फिर दोबारा एक और ब्रैकेट लगाऊंगा, इसके अंदर से मैं आइटम लिखूंगा। ये आइटम लिखो, यहाँ पर आप अपनी मर्जी से नाम दे सकते हो, कुछ भी दे दो, मैंने यहाँ पर आइटम लिख दिया। उसके बाद एरो फंक्शन लगाऊंगा, एरो फंक्शन लगाने के बाद में फिर क्या होगा कि जो मैंने स्टेट यहाँ से ये चीज उठाई थी, मतलब कि बूट स्ट्रैप से जो मैंने कोड उठाया था, जो उसको मैं कंट्रोल एक्स करूंगा, और उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा कंट्रोल भी। और जहां पर एन आइटम आ रहा है, अभी देखो होगा क्या,
अभी TIG या टाइगर लिखता हूं मैं, और जितनी बार मैं ऐड करूंगा उतनी बार क्या हो रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। लेकिन आ क्या रहा है, एन आइटम आ रहे हैं। अब जब मुझे तो चाहिए कि हर बार नाम आना चाहिए जो भी मैंने इनपुट में करा है एंटर, तो मैं यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाऊंगा, और करली ब्रैकेट के बाद में मैं जो ये आइटम है ये, इसका ही मैं ये आइटम यहाँ पर पास कर दूंगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो सब में अपने आप क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट आ गया। जरा एक बार चेक कर लेते हैं, मैंने क्या करा यहाँ पे, मैंने लिखा टाइगर, मैं एंटर करता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ और कर दिया, मैंने MONKEY मंकी लिख दिया। उसके बाद मैंने ऐड करा, तो क्या हो रहा है, हर बार अब क्या है, नई वैल्यू आएगी। ये मेरा टू डू बन के तैयार हो गया, ठीक है। टू डू तो बन के तैयार हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि मैं पहले कोई स्प्लाइस का मेथड का यूज करूँ। स्प्लाइस एक हमारा जावास्क्रिप्ट का क्या है, एरे का एक फंक्शन है, मेथड है। इसका यूज करेंगे वैल्यू को रिमूव करने का, एरे में से वैल्यू को हटाने के लिए। तो मैं एक काम करता हूँ, अब मैं एक काम करता हूं, मैं सबसे पहले क्लियर वाला बटन लगाता हूं। मैं सबसे पहले मैं क्लियर वाला बटन लगाऊंगा कहां, जहां पर मेरा ऐड वाला बटन था ना, वहीं पर मैं क्लियर वाला बटन लगाता हूं, ठीक है। तो मैं इसी के बगल से क्या करता हूं, सबसे पहले तो मैं ऑल्ट जेड दबाऊंगा, तो सारा एक स्क्रीन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये जो बटन था, और थोड़ा सा मैं प्रीटियर के थ्रू क्या करता हूँ, उसको अच्छा सा फॉर्मेट कर लेता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विथ, तो देखने में थोड़ी आसानी होगी, ठीक है, अच्छा लगेगा देखने में। तो मैंने पेटीएम के थ्रू क्या करा, तो अब क्या हुआ, जो बटन लगा हुआ था मेरा, बटन ये लगा हुआ है, पूरा का पूरा बटन आ रहा है। इसी बटन के नीचे में एक और बटन लगा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने बटन लगा दिया, BUTTON बटन लगा दिया यहाँ पर। और इस बटन में क्या क्या करूंगा, मैं करूंगा CLEAR क्लियर करूंगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, अब मैं बटन प्रेस करूंगा तो कुछ क्लियर होना चाहिए हर बार, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर ऑन क्लिक। ऑन क्लिक करके हमारा इवेंट है, और उसके अंदर मैं फंक्शन बनाता हूँ, CLEAR क्लियर नाम से बनाऊंगा अभी मैं। अब चलो फंक्शन का नाम तो दे दिया मैंने, ऊपर फंक्शन को आके डिफाइन करता हूँ मैं। तो यहाँ पर आते हैं नीचे ही, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ FUNCTIUN फंक्शन, और इसका नाम रखता हूँ CLEAR क्लियर, और उसके बाद में यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाऊंगा। अब ये मैंने फंक्शन का नाम डिक्लेयर भी कर दिया, ठीक है। अब बटन पे क्लिक करने पे कौन क्लियर होगा, फंक्शन ये क्लियर। जब मैं इस पे क्लियर पे क्लिक करूंगा तो क्लियर वाला फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा एरे था, एरे कौन सा था, फाइनल टू डू वाला था, इस टू डू एरे को बुलाऊंगा मैं। यहाँ पर मैंने लिखा टू डू डॉट स्प्लाइस करके एक मेथड होता है, वो क्या करेगा, स्प्लाइस लिखा, वो ये करता है कि आप जीरो इंडेक्स पे जो कोई भी वैल्यू होगी उसको अगर मैं रिमूव करना चाहता हूँ वन, तो क्या होगा, वन वैल्यू को रिमूव कर देगा वो, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे देखो मैंने स्प्लाइस लगा दिया, और यहाँ से जैसे पहले मैं क्या करता हूँ, टाइगर लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। मैंने ऐड करा, ऐड करा, ऐड करा, ये हुआ। लेकिन मैं क्लियर करूंगा ना तो होगा नहीं क्लियर अभी। लेकिन बट सुनो ध्यान से, अभी मैं एक काम करता हूँ, इस फंक्शन को चेक कर लेता हूँ कि मैं बटन क्लियर, बटन जो क्लियर वाली जो प्रेस कर रहा हूँ ये वाली बटन, तो ये फंक्शन कॉल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैं कंसोल लगाऊंगा, कंसोल डॉट लॉग लगाऊंगा, और उसके अंदर लिख देता हूँ मैं क्या, CLEAR क्लियर FUNCTIUN फंक्शन CALLED कॉल, ठीक है। तो अब मैं इसको जाऊंगा यहाँ पे जरा थोड़ी देर के लिए चेक करने के लिए, मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। इंस्पेक्ट करा, इंस्पेक्ट करने के बाद में क्या होगा, मैं एक क्लियर पे, मैं इसको थोड़ा सा कंसोल ओपन कर लेता हूँ, और इसको मैं क्लीन कर देता हूँ सारा का सारा। अब मैं जैसे ही क्लियर करूंगा तो क्या आना चाहिए, क्लियर आना चाहिए। तो क्या हो रहा है, क्लियर फंक्शन कॉल्ड, इसका मतलब ये बटन काम कर रहा है। अब देखो होगा क्या, बटन तो काम कर रहा है प्रॉपर तरीके से। मैं थोड़ा इंस्पेक्ट को साइड में खोल के रखता हूँ, ठीक है। इस इंस्पेक्ट को साइड में खोल के रखता हूँ, और जो मेरा कोड था, जो मेरा कोड था उसको भी खोल के रखता हूँ साइड में, f.jsx। अब और जो मेरी बटन थी, बटन दिख जाए बस, मैं इतना काम करता हूँ कि बटन बटन, अरे बटन तो दिखाने के लिए इसका स्क्रीन छोटा करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। इसको इसको कर लेते हैं। तो ये बटन दिख रहा है मुझे, और बस अब मैं इतना ही चाहता हूँ कि मुझे बस ये क्लिक बटन दिखता आ जाए, जिससे कि मैं इंस्पेक्ट कर पाऊँ यहाँ पर, ठीक है। अब मैं आता हूँ अपने फंक्शन में दोबारा। अब मैं करूँगा क्या, मैंने क्या बोला कि मेरा जो एरे है पूरा का पूरा, जो पेंडिंग टास्क के अंदर जो मैंने वैल्यू ऐड करी है, जैसे मैं ऐड करता जा रहा हूँ, ऐड करता जा रहा हूँ, ये ऐड करता जा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है कि वैल्यू तो है इसके अंदर, लेकिन मैं जब मैं क्लियर वाली बटन प्रेस कर रहा हूँ तो कुछ हो नहीं रहा है, मतलब इसमें से स्क्रीन से कुछ नहीं हो रहा है। तो मुझे कराना क्या होगा, पहले तो मुझे ये समझना है कि मेन जो मेरा एरे है उसको मैं एक बार प्रिंट कराता हूँ। कहाँ प्रिंट कराता हूँ, मैं जो क्लिक वाला जो फंक्शन था ना, उसको मैं जाऊँगा थोड़ी देर के लिए, और मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ मैं, और उसके अंदर मैं पूरा एरे प्रिंट कराता हूँ। पूरा एरे का नाम क्या था, टू डू। अब जैसे ही मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो मुझे एरे प्रिंट हो रहा है, देखो एरे आ रहा है ये। अभी एरे के अंदर कितनी वैल्यू है, दो वैल्यू है। मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ,
मैंने यहाँ पे क्या करा, थोड़ी देर के लिए रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको, रिफ्रेश किया मैंने इसको, और रिफ्रेश करने के बाद में दोबारा से नई वैल्यू डालता हूँ। मैंने लिखा टाइगर, ठीक है, मैंने ऐड करा, तो क्या हुआ, अभी पहली बार में क्योंकि फंक्शन खाली था, जब मैं बटन प्रेस करूंगा तो उसमें वैल्यू आएगी। अब क्या वैल्यू बढ़ती जा रही है, आप देखोगे नीचे ये टाइगर टाइगर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, एरे के अंदर वैल्यू जा रही है आपकी। अगर मैं यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ, देखना जरा ध्यान से, मैं क्लियर कर रहा हूँ, तो अब एक काम और करता हूँ मैं, जो यहाँ पर नीचे क्लियर लिखा है मैंने यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर भी मैं क्या करता हूँ, जो टू डू वाला जो एरे था उसको मैं लिख देता हूँ, जिससे मुझे समझ में आ जाए कि क्लियर करने के बाद में एरे में से वैल्यू खत्म हो रही कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो मैं क्लियर कर रहा हूँ, तो देखो अभी कितने दिखाई दे रहे हैं क्लियर पे, 1 2 3 4। अभी आपको कितना दिखाई दे रहा है, टाइगर कितने लिखे दिखाई दे रहे हैं, 4। मैं दोबारा से क्लियर करता हूँ, अब मुझे कितने दिखाई दे रहे हैं, 3। अब मैं दोबारा से क्लियर करता हूँ, अब मुझे कितने दिखाई दे रहे हैं, 2। मैं दोबारा से क्लियर कर रहा हूँ, तो फिर अब मैं, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा जो स्प्लाइस है वो काम कर रहा है प्रॉपर तरीके से, बट वो स्क्रीन से प्रिंट नहीं हो पा रहा। तो अब मुझे स्क्रीन में प्रिंट कराने के लिए मुझे करना क्या होगा, अब मुझे, अब ये इसको मैं साइड में कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मेरा जो क्लियर वाला जो मेरा फंक्शन था उसके अंदर जाऊंगा, एक एरे बनाऊंगा थोड़ी देर के लिए। अब एरे, एरे कौन सा है हमारा, एक नया बना लेता हूँ मैं, मान के चलो मैंने कॉन्स्ट लिखा और इसका नाम मैंने टी आर रख दिया, ठीक है। इस टी आर के अंदर क्या होगा, इस टी आर के अंदर डॉट 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 3 बार लगाऊंगा और मैं स्टूडो को बुला लूंगा, ठीक है, क्लियर है। किसको बुला लूंगा, उस टूडू को, और इस टूडू को यहाँ पे मैंने बुलाया, और मैं लिखूंगा क्या यहाँ पर, मैं लिखूंगा यहाँ पर जो मेरा टूडू था, तो सेट टूडू, सेट टूडू होगा, और उसके अंदर क्या हो जाएगा, मैंने टी आर को पास कर दिया। तो अब जरा देखो, पहले मैं ऐड कर रहा हूँ, मैं ऐड करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ, तो भी क्या हो रहा है, अब क्लियर काम करना चालू हो गया, ठीक है। तो मैं दोबारा फिर बताता हूँ, मैंने अलग अलग लिया, मैंने वैल्यू ले लेता हूँ, मान के चलो मैं इसमें हो सकता है मैं कुछ लिस्ट किसी की बनाना चाहता हूँ, मैंने राम लिखा, ठीक है, मैंने ऐड करा। अब मैं यहाँ पे सीता लिख देता हूँ, एस आई टी या सीता लिख दिया, जो भी कुछ है ऐड करा, ठीक है। मैं किसी का और का नाम लिख देता हूँ, गोपाल, ठीक है, मैंने ऐड करा। तो मैं, ये तो ऐड हो गई यहाँ पर। अब उसके बाद में जब क्लियर की बटन पे प्रेस करूंगा तो क्या होगा, यहाँ से क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है, ये खाली हो गया। तो स्प्लाइस मेरा काम करना चालू कर दिया। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ, जो ये क्लियर वाला बटन है ना, अब वो क्लियर वाला बटन क्या आना चाहिए, जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ, मैं ऐड, वो क्लियर वाला बटन अब इनके बगल से आना चाहिए, जो ये गोपाल लिख के आ रहा है या फिर जो कुछ भी नाम लिख के आ रहा है इसके बगल से आना चाहिए, और पर्टिकुलर वही वाला एलिमेंट डिलीट होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, अभी तो एक एक करके यहाँ से सारे डिलीट हो रहे हैं, हम ये नहीं चाहते, हम पर्टिकुलर को डिलीट करना चाहते हैं। तो अब मैं करूंगा क्या, तो सबसे पहले मैं जाऊंगा जहां पर मेरा बटन लगा हुआ था, बटन का लगा हुआ है मेरा क्लियर वाला बटन देखेंगे जरा, क्लियर वाला बटन लगा होगा ऊपर, ये लगा हुआ है। इस क्लियर वाले बटन को मैं यहाँ से कट करूंगा, कंट्रोल एक्स करा मैंने यहाँ से। अब मेरी जो ये डिव है ना, ये पेंडिंग वाली, इसके अंदर जब मैं ये ऐड कर रहा हूँ, ये ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आने के लिए मुझे करना क्या होगा, इस पेंडिंग वाले डिव के अंदर जाना होगा, डिव के अंदर इससे जो ये मैथ फंक्शन के थ्रू ये आ रहा है वहां पे मुझे जाना होगा। तो मैं आता हूँ दोबारा से पेंडिंग टास्क, जहां पर मैंने ये आइटम पास करे थे, ये यहाँ से लेके ये मैप फंक्शन कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, ये पूरा चल रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैप फंक्शन चल रहा है। इसके अंदर क्या हो रही है, इसके अंदर ये लिस्ट पूरी की पूरी पास हो रही है, मतलब कॉल हो रही है, मतलब ये डिजाइन होके आ रहा है। अब मैं यहाँ पर ही क्या करूंगा, इस बटन को पेस्ट कर दूंगा। मैंने बटन पेस्ट करा तो सब में क्या हो गया, क्लियर हो गया। लेकिन अभी फिर प्रॉब्लम ये है, इस बार क्या होगा, एक एक करके ही होगा, और ऐसा इसका कोई क्रम नहीं है। अभी देखो मैं बताता हूँ, इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, मतलब क्या है, मान के चलो मैंने यहाँ पे लिखा क्या, TIGR टाइगर, मैंने ऐड करा, मैंने क्या करा, फिर दूसरा मैंने ले लिया मंकी, MONKEY, मंकी ले लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, उसके बाद फिर मैंने राम ले लिया, ठीक है। ये 3 नाम लिए मैंने। अब मैं इनको क्लियर करता हूँ, जब मैं इसको क्लियर करूंगा ना, अगर मैं नीचे से क्लियर करूंगा तो टाइगर क्लियर होगा। मैं क्लियर करता हूँ, क्या क्या क्लियर हुआ, टाइगर। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं दोबारा से फिर बताता हूँ, हमने क्लियर नाम का एक फंक्शन बनाया था। क्या बनाया था, क्लियर नाम का फंक्शन। वो स्प्लाइस जो मेथड कॉल हो रहा था वो क्या कह रहा था कि आपके जो टूडू नाम का जो एरे है ना, उसके 0 इंडेक्स की वैल्यू को हमेशा मैं डिलीट करूंगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि जिस इंडेक्स पर वो वैल्यू है ना वही वाली होनी चाहिए। तो अब होगा क्या, मुझे अब इंडेक्स को भी कॉल करना पड़ेगा। अब इंडेक्स को कॉल करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है कि मुझे जो ये फंक्शन है ना क्लियर वाला, मुझे कैसे भी करके यहाँ पे इंडेक्स पहुंचाना है। इंडेक्स पहुंचाने का मतलब जिस बटन पे मैं क्लियर कर रहा हूँ, मतलब जिस मैं आइटम पे क्लिक कर रहा हूँ, उस आइटम का इंडेक्स अगर मेरा यहाँ पे पहुंच जाएगा और मैं उस इंडेक्स का नाम यहाँ पर दे दूंगा, नंबर दे दूंगा, तो फिर वो पर्टिकुलर जाएगा। तो अब मैं करूंगा क्या, सुनो ध्यान से, बड़े ध्यान से। अब मैं जाऊंगा दोबारा से जहां पर मैंने बटन लगाया क्लियर, वहां पे आऊंगा वापस,
मैंने क्लियर बटन लगाया यहाँ पर। अब इसके अंदर मुझे करना क्या होगा, मुझे यहाँ पे आइटम है ना, अब मुझे यहाँ पे आइटम के साथ में इंडेक्स को कॉल करना होगा। ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अब मैं यहाँ से इंडेक्स को बुलाऊंगा तो इससे क्या हुआ, इंडेक्स भी अब मेरे पास आना शुरू हो जाएगा। अब ये इंडेक्स तो आ गया, लेकिन अब मुझे कहाँ पहुंचाना है, क्लियर वाले फंक्शन में पहुंचाना है। मैं इसको कैसे पहुंचा सकता हूँ, इसका तरीका ये है कि मुझे यहाँ पे एक एनोनिमस फंक्शन बनाना पड़ेगा। ऑन क्लिक में क्या होना चाहिए, ऑन क्लिक में एक एनोनिमस फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। तो मैंने ये फंक्शन कॉल करा यहाँ पर, इस फंक्शन को कॉल करा मैंने और ये लिख दिया एनोनिमस फंक्शन। अब इसके अंदर क्या था, क्लियर नाम का फंक्शन था, और क्लियर नाम का फंक्शन तो ऐसा हम ऐसा लिख सकते हैं, और इसके अंदर मैं क्या पास कर देता हूँ, इंडेक्स को पास कर देता हूँ। ठीक है, मैंने ये कर दिया। अब क्या हुआ, इंडेक्स पास हो गया, तो अब मैंने ये क्लियर फंक्शन है तो अब मैं यहाँ से इंडेक्स को बुला सकता हूँ। मैंने बुला लिया। अब जब इंडेक्स बुला लिया तो अब मैं, सॉरी ये मैंने क्लिक पर कर दिया, मैंने क्लिक पर नहीं करना था, मुझे जाना था क्लियर पे। ठीक है, मैं क्लियर पे जाऊंगा और यहाँ पे क्या हुआ, इंडेक्स लिखा। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ जहां पर 0 था वहां पर क्या कर दूंगा, मैं वहां पर इंडेक्स लिख दूंगा। अब देखो होगा क्या, अब सिर्फ क्लियर करूंगा तो क्या हुआ, मंकी। अगर मैं राम पे क्लियर करूंगा तो राम जाएगा। अब देखो मैं बार बार, अब क्या होगा, अब मैं अलग अलग लेता हूं। मैंने लिखा 1, अब मैं क्या नंबर से समझा दूंगा आपको। फिर मैंने मान के चलो 2 लिया। ठीक है, उसके बाद में क्या करा, मैंने 3 लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा, 4 लिया। ठीक है, अब क्या होगा, जिस बटन को ही मैं प्रेस करूंगा वही वाला नंबर मेरा पर्टिकुलर डिलीट होगा। मैंने 4 को करा तो 4 हुआ, 1 को करा तो 1 हुआ, 3 को किया तो 3 हुआ, 2 को किया तो 2 हुआ। इतनी बात समझ में आ गई कि मतलब कुछ ऐसा किया मैंने कि जिस इंडेक्स मतलब जो वैल्यू है, जिस मैं आइटम को ऐड करना चाहता हूं वो ऐड हो जाएगा, और जिसको मैं रिमूव करूंगा सिर्फ वही वाला आइटम रिमूव होगा। अब चाहे वो दिख सेम रहे हो हमको। ठीक है, ये वाली मैंने एक अपना काम कर लिया। ठीक है, अब मेरा काम ये होगा कि यहां से जो डिलीट करूंगा वो मेरा कंप्लीटेड टास्क में आना चाहिए। ठीक है, अब वो उसको करने के लिए करेंगे क्या, जो स्प्लाइस है, मेरा स्प्लाइस है। अब जो मैंने जो क्लियर वाला मेथड मैंने लिखा था, फंक्शन जो लिखा था मैंने, वो ये लिखा था। जहां पर मैंने स्प्लाइस लगाया है उसको मैं एक एरे के अंदर कॉल करता हूं। मैं क्या करूंगा, एक नया एरे बनाऊंगा, कॉन्स्ट लिखूंगा मैं, और इसको मैं लिखूंगा क्या, मैं सीटी कर देता हूं, इसका नाम मैं सीटी कर देता हूं। तो इसका मतलब होगा क्या, इसका मतलब ये होगा कि जो यहाँ से चीजें डिलीट होंगी वो सारी की सारी कहाँ जाएंगी, सीटी के अंदर जाएंगी। अब यहाँ पर कंप्लीट टास्क के अंदर सारी की सारी जो आइटम आ जाए उसके लिए मुझे एक स्टेट बनानी पड़ेगी दोबारा से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट, और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, कंप्लीट टास्क। ठीक है, सी टास्क कर देता हूँ मैं, इसका नाम क्या कर देता हूँ, सी टी एस के टास्क कर देता हूँ, कॉमा, और सेट, ये अंडरस्कोर से ज्यादा परेशान मत होना, मैं इसको सिंपल सा कर देता हूँ, सी टास्क कर दिया इसका नाम। ठीक है, और इसका भी नाम क्या कर दिया, सी टी एस के टास्क कर दिया। ठीक है, और इसको कैमल केस में लिखना जरूरी होता है तो मैं कैमल केस में लिख देता हूँ इसको। और यहाँ पर क्या करा मैंने, यूज स्टेट लिख दिया। यहाँ पर यूज स्टेट लिखा, ये क्या बनाना था, मुझे फाइनल एरे बनाना था। तो मैं एरे पे क्लिक करता हूँ, मतलब एरे कर देता हूँ यहाँ पर डिक्लेयर। ठीक है, अब क्या होगा, जो सी टास्क है इसको लेके आऊंगा मैं, मतलब जो सेट सी टास्क करके ये फंक्शन है ये हमारा। ठीक है, मैं क्लियर में आऊंगा वापस, और क्लियर में वापस आने के बाद में जहां पर मेरा क्लियर में क्या हुआ था, सीटी नाम था ना, जो ये देखो क्या होता है, टू डू मेरा एक मेन एरे था। ठीक है, टू डू एरे का मतलब क्या है, जैसे मैं यहाँ पर कुछ लिखा है, यहाँ पर टाइगर लिखा, जो मैं ऐड करता जा रहा हूँ, एक एरे बन के तैयार हो रहा है जिसका नाम क्या है, टू डू। अब जब मैं क्लियर करता हूँ तो क्या होता है, ये स्प्लाइस चलता है, स्प्लाइस क्या करता है, डिलीट कर देता है। डिलीट होने के बाद में वो सीटी के अंदर भेजेगा। ठीक है, और मैं सीटी को क्या करूंगा, इस सीटी को मैं करूंगा सेट, और मेरा क्या था, कंप्लीट टास्क, सेट सी टास्क के अंदर इसको भेजूंगा, और उसका नाम क्या है, किसको ये पूरे जो एरे है ना, जो वो सीटी भेज दूंगा यहाँ पर मैं। सीटी के, अब सीटी किसके अंदर जाएगा, मुझे इसको स्ट्रक्चर भी करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से लिया मैंने, मैं एक और लेता हूँ मैं, कॉन्स्ट। ठीक है, थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रक्चर करने के लिए डीसीटी कर देता हूँ, ये नाम है वेरिएबल के, इस पर आप कंफ्यूज मत होना, मैंने मन से दिए, आप भी मन से दे देना। ठीक है, मैंने इक्वल लिखा, मैं एरे लिया, मुझे डिस्ट्रक्चर करना थोड़ी देर के लिए, आसानी हो आपको समझने के लिए, तो मैंने ऐसे लिख दिया, सीटी कर दिया इसको मैंने, और मैं डीसीटी को यहाँ पे पास कर देता हूँ, डीसीटी को। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो सेट सी टास्क के अंदर डीसीटी चला गया, मतलब कि ये चला गया। अब ये मैं आऊंगा सेट सी टास्क। ठीक है, वो कहाँ, सेट सी जो टास्क है वो कहाँ भेजेगा, सी टास्क के अंदर। अब मैं क्या करूंगा, मैं जो कंप्लीटेड टास्क वाली डिव के अंदर आऊंगा, रिटर्न के अंदर। देखो अब मैं आता हूँ रिटर्न के अंदर, कंप्लीटेड टास्क में आता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे मैं फंक्शन लिखूंगा, देखो जरा ध्यान से, कंट्रोल
और जो मैं फंक्शन लिखूंगा किसके लिए लिखूंगा, कंप्लीट टास्क के लिए लिखूंगा मैं, ठीक है। सी टास्क डॉट लिखूंगा, मैप लिखूंगा, मैप लिखा, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं आइटम को कॉल करूंगा, ITM आइटम कॉल करा, यहाँ पर मैं एरो फंक्शन लगाऊंगा, और एरो फंक्शन लगाने के बाद में जो मैंने ये लिस्ट ली है ना, ये बूट स्ट्रैप से उठाई थी, उसको मैं कंट्रोल X करता हूं और उसको यहाँ पर मैं क्या करूंगा, पेस्ट कर दूंगा। अब पेस्ट तो कर दिया मैंने, लेकिन एरर एरर आ रहा है। अब ये एरर किस चीज का आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट लगाना भूल गया था मैं। तो अब ये सारा का सारा सही है। अब देखो जरा होगा क्या, मैं लिखता हूँ टाइगर, मैंने ऐड करा करा, मैं क्लियर कर रहा हूँ, क्या हो रहा है। अब प्रॉब्लम ये है हमारे साथ में, क्लियर करने के बाद में आइटम तो एक ही आ रहा है, आइटम तो और भी चाहिए ना मुझे। अब देखो करना क्या, सबसे पहले तो जो यहाँ से क्या करता हूँ मैं, यहाँ से इसको पहले तो यहाँ पे आइटम लिख देता हूँ मैं, ITM आइटम, ठीक है। अभी मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ से ऐड करता हूँ आइटम, ऐड करा, यहाँ से क्लियर करा। अब यहाँ पे क्या एक ही जा रहा है, मतलब जा तो रहा है लेकिन प्रिंट एक ही हो रहा है। अब प्रिंट क्या हो रहा है, अब मैं जाऊंगा दोबारा से ऊपर क्लियर वाले फंक्शन में, क्लियर वाले फंक्शन के अंदर ये रहा सेट सी टास्क था हमारा। सेट सी टास्क के अंदर क्या करना था मुझे, अगर मैं इसको थोड़ा सा देखता हूं, अगर मैं इसको क्या करता हूं, डॉट 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 और CT करता हूं इसको, ठीक है, तब देखते क्या होता है। क्लियर करा तो एरर आ गया हमारा, ठीक है। तो इसको ऐसे करते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ से मैंने टाइगर लिखा, TIGR टाइगर, और मैं इसको ऐड कर रहा हूँ और मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। प्रॉब्लम यही है कि भाई क्या हो रहा है कि यहाँ से वैल्यू सिर्फ एक ही आ रही है और आगे की वैल्यू आ ही नहीं रही है, मतलब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा इसमें। अब क्या कर सकते हैं, जो एरे बन के आ रहा है हमारा फाइनल, ऊपर मुझे यहाँ पे चेक करना होगा CT टास्क करके, ठीक है। सी टास्क है, ये एरे हमारा, इसके अंदर वैल्यू जाएगी। अब सेट सी टास्क हमारा ये रहा, सेट सी टास्क, इसके अंदर भेजूंगा क्या मैं, TR। तो देखो अब क्या होगा बताता हूँ मैं, सॉरी यहाँ पे क्या भेजूंगा मैं, यहाँ पर आएगा CT आ गया। और देखो प्रॉब्लम क्या हुई मैं बताता हूँ, यहाँ से जो सी टास्क था ना, इसको भी कॉल करना पड़ेगा, डॉट 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 CTAS के टास्क लिखूंगा मैं, कॉमा लगाऊंगा और CT लिख दूंगा। और अब मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, DCT। अब मैं इसको लिखता हूँ, अब मैं ऐड कर रहा हूँ, ऐड करा, अब मैं क्लियर करूंगा, क्लियर करा, क्लियर करा, जो सारी चीजें रिमूव कर रहा हूँ वो कहाँ जा रही है, अब कंप्लीट टास्क में जा रही है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। प्रॉब्लम कहाँ, दोबारा फिर बताता हूँ कंफ्यूजन कहाँ हुई होगी आपको। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या करा था, यहाँ पर मैं सिर्फ जो CT था, मतलब CT कहाँ से आया, जो रिमूव हो रहा है, रिमूव हो रहा है वो तो CT में जाएगा, और CT में जाने के बाद में मैंने DCT के अंदर भेज रहा था। लेकिन क्या होगा, जो रिमूव हो जाएगा वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद में वैल्यू बढ़ेगी ना इसके अंदर, जब मैं यहाँ से कुछ भी, जैसे मान चलो ऐड हुआ, अब यहाँ से वैल्यू जाएगी, अब इस वैल्यू को दोबारा से प्रिंट कराना, पुरानी वाली वैल्यू को भी प्रिंट कराना, और उसके साथ में जो नई वैल्यू ऐड हुई है इस वाली डिप के अंदर कंप्लीट टास्क में, तो उसे लिखने का तरीका क्या होगा, वो लिखने का तरीका यही होगा हमारा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये सी टास्क का मतलब क्या है, सी टास्क का मतलब जो आपका एरे था, मुझे उसे भी दोबारा से बताना पड़ेगा कि देखो अब आपके अंदर ये सारी चीजें आई हैं और आप इसको दोबारा से रिप्रिंट करा दो, ठीक है। तो मैंने कर दिया, ठीक है। अब मैं कुछ और करना चाहता हूं मैं, ठीक है, 1 मिनट का ब्रेक ले